10 standard geometry problem set 3 का second sum will do, because first sum what MCQ है, that will do what afterwards, first will do what big sums. तो तीन क्वेश्चन से डिस्टेंस OP फाइंड करना है और you have to give the reason why. OQ8A, where does the point Q lies, second point है. उसके बाद में डिस्टेंस OR we have 15, how many locations of point R, ये पॉइंट R लाई ऑन लाइन L के पर R कितने बार होगा, where the point lies, at what distance will be the each of the point P from the point P से इनका डिस्टेंस कितना रहेगा, करेक्ट. ये फाइंड करने का हमको पार्ट हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, करेक्ट. बस ये सॉल्यूशन के अंदर हमको रेडियस दिया, हम लोग को कितना दिया है, 9 दिया है, करेक्ट. सो रेडियस ऑफ ए सर्कल is 9 सेंटीमीटर. ऑलरेडी हम लोग बुक पे कितना दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस हम लोग को व्हाट 9 सेंटीमीटर है. अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर है तो OP से रेडियस ऑफ ए सर्कल, therefore distance OP is equal to what, 9. सो रेडियस दिया है 9, OP रेडियस है, तो डिस्टेंस OP का डिस्टेंस कितना रहेगा 9. ये मैंने फर्स्ट हमने प्रूव किया है. तो फर्स्ट किया व्हाट, प्रूव किया है डिस्टेंस, कर सी. अभी सेकंड प्रूव करेंगे हम लोग व्हाट, वो है सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ना सी. डिस्टेंस OQ कितना लिया है, 8 सेंटीमीटर गिवन. सी डिस्टेंस अगर OQ 8 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 9, सो OQO इज लेस देन द रेडियस, क्योंकि रेडियस 9 है, OQ 8 है, तो OQ छोटा है, रेडियस है, तो OQ इज लेस देन द रेडियस. अगर OQ लेस है रेडियस है, सो पॉइंट Q lies in the interior of the circle. क्योंकि ये 9 है, 8 ये पूरा 9 है, तो 8 किधर रहेगा, अंदर होगा, करेक्ट. सो अगर ये 9 है तो Q किधर रहेगा, Q will be what, inside the circle. तो Q will be lies what, in the interior of the what, circle, करेक्ट. ये हो गया हम लोग का सेकंड पार्ट हो गया ना. हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सम. अब थर्ड पार्ट में क्या हमने हम लोग को OR 15 है, OR 15 है. हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ R लाई ऑन द लाइन, मतलब R लाइंस के ऊपर कितने पॉइंट्स पे होगा, है ना. सी where the R lies what on the line L. फिर फाइंड करने का what the distance of what will be at what distance will each of them from the point P. तो P से इसका डिस्टेंस कितना है, R1 का, P से R का डिस्टेंस what कितना है. सो इधर हम लोग स्टार्ट करेंगे द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस सम. इधर दिया हम लोग को डिस्टेंस OR is equal to what, 15, okay. सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है. सो देन टू possibility of point R lies on the left hand side of point P and R1 lies on the right hand side of P. दो possibilities है. Number 1, R lies on the left hand side of the point P and R1 lies on the
राइट हैंड साइड ऑफ व्हाट, ऑफ पॉइंट P, करेक्ट ना सी। सो दो लोकेशन हो गया R और R1 का लोकेट हो गया हमारा। सो therefore see therefore R1 and R2, correct सी। in triangle OPR, angle P is equal to what, 90, so OR square is equal to RP square is equal to OP square, reason by Pythagoras theorem। OR दिया है 50, RP मालूम नहीं, OP 9 square, 15 15 सा 225, RP square plus 81, 225 minus 81 is equal to what, RP, correct। So therefore RP square is equal to 144, RP is equal to root 144, RP is equal to 12। Similarly we can show that R1P is also what, 12, R1P। सो मिला हम लोग को what, we got RP, RP फाइंड करने का हम लोग को कितना मिला, 12, करेक्ट। सो that means each location of point, correct, each location of point R will be, कितना है हम लोग को, will be what, 12 centimeter, will be a distance of 12 centimeter from point P। मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस 12 है, यहाँ से इसका डिस्टेंस व्हाट, 12 है, करेक्ट। सो ये हम लोग का थर्ड पार्ट हम लोग का प्रॉब्लम का कंप्लीट हुआ, करेक्ट। सो ये द नेक्स्ट सब थर्ड पार्ट, सर्कल दिया है, एल के ये टेंजेंट दिया है, एम एल ये रेडियस दिया है, एम के की वैल्यू 12 दिया है और एल के की वैल्यू 6√3 दिया है। फाइंड करेंगे आप लोगों को रेडियस ऑफ ए सर्कल, और बाद में फाइंड करेंगे हमको मेजर एंगल के और मेजर एंगल एम फाइंड करेंगे ना सी। इट्स वेरी इजी, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ना सी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल एम एल के is equal to 90 by tangent perpendicular to the radius, correct, tangent perpendicular to the radius, that means this angle is what, 90। अब in triangle MLK, correct, so ये 90 तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, MK the whole square, ML the whole square, LK the whole square by Pythagoras theorem, correct। MK कितना है, 12 square, ML मालूम नहीं, और ये कितना है, 6√3 the whole square, so 144 is equal to ML square प्लस इसका स्क्वायर रूट 36, इसका स्क्वायर रूट 3, 144 ml स्क्वायर 36 is 108, so 144 minus 108 is equal to what, ml स्क्वायर, करेक्ट। तो 144 को माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 144 minus 108, ये 36, करेक्ट। सो 36 स्क्वायर रूट डाल दो, ml इज इक्वल टू व्हाट, 6 सेंटीमीटर, ml कितना आया, 6 आ गया, करेक्ट। देयरफॉर ml क्या है, रेडियस, सो रेडियस ऑफ ए
सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या मिला हम लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने फाइंड किया रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, करेक्ट ना। सी अभी हमको ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम फाइंड करने का है मेजर एंगल के फाइंड करने का है और मेजर एंगल व्हाट एल फाइंड करने का, करेक्ट ना। सी ना इन ट्राइंगल एम एल के, करेक्ट ना, ये 6 है। सो एम एल क्या है, हाफ ऑफ एम के, एम एल हाफ ऑफ व्हाट एम के। अगर एम एल हाफ ऑफ एम के रहेगा सो दैट मीन्स जो एंगल 30 के ऑपोजिट रहेगा विल बी व्हाट हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यानी ये एंगल, ये साइड एम एल है वो के ऑपोजिट है और ये साइड हाइपोटेन्यूज से हाफ है। तो अगर ये साइड हाइपोटेन्यूज हाफ है देयरफॉर एंगल के इज इक्वल टू व्हाट 30। तो एंगल के क्या मिला हम लोग को, एंगल के मिला 30 बिकॉज 30 60 90 थ्योरम में क्या है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू 30, जो साइड 30 के ऑपोजिट होगा विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। एम एल हाइपोटेन्यूज के हाफ है, हाइपोटेन्यूज 12 है, एम एल उसका हाफ है। तो ये एंगल ये हाफ है, किसके ऑपोजिट है, के। तो के का एंगल क्या आएगा आपने कहो, वी गॉट एंगल 30। द रीजन लिखने का हमको बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 30 60 90 थ्योरम, ये थ्योरम हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। The side which is opposite to 30 will be half of the hypotenuse and the side is opposite to what 60 will be √3 upon 2 into hypotenuse, करेक्ट। तो ये भी 90 मिला, ये हम लोग 30 मिला। अब एंगल m फाइंड करने का है, वेरी सिंपल, एंगल l प्लस एंगल k। शॉर्टकट में करो, ये इजी मेथड करो। हम लोग 30 60 90 भी कर सकते हैं बट दैट इज हार्ड, थोड़ा हार्ड है तो ये ऐसे मेथड करेंगे। ये क्या गया, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आ गया, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्योंकि क्या है, सम ऑफ द मेजर ऑफ ए ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट 180, करेक्ट। एंगल m नहीं मालूम है, एंगल l 90 है, एंगल के जस्ट अभी हमको मिला है 30 इज इक्वल टू 180। सो एंगल m इज इक्वल टू 180, ऐड करो 120, एंगल m इज इक्वल टू व्हाट, एंगल m मिला हमको व्हाट 60। सो वी गॉट एंगल k मिल गया 30 और m मिल गया व्हाट हम लोगों को 60 डिग्री, करेक्ट। तो दिस वाज द व्हाट सेकंड सम। अब ये करेंगे व्हाट थर्ड सम। सी सम नंबर 4, AB tangent to the circle at point B, AC tangent है to circle at point C, O center है, AB दिया है R, AB is what R। now यहाँ पर हम प्रूफ करने का है that ABOC ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है तो इसलिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इधर, ज्वाइन OB और OC। प्रूफ करने का है ABOC इज ए स्क्वायर, प्रूफ करने का वेरी इजी एंड सिंपल सम। स्टार्ट कैसे करेंगे, लिसन सी, इधर कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ सेग OB एंड सेग OC। OB और OC क्या है, ये रेडियस है, करेक्ट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ करेंगे हम लोग। सी नाउ सेग OB is equal to sec OC is equal to R by radius of a circle, correct। now length, sorry, AB ले लो, AB is equal to R by given, लेकिन AB sec AB और sec AC is also R। अगर AD R है तो AC भी R हो गया। Why का रीजन क्या है, tangents drawn from the exterior point to the circle
are equal in length. Tangent segment drawn from the exterior point A to the circle are equal in length. राइट, ये मिला हम लोगों को 2. लेकिन ये भी आर है और ये भी आर है, देयरफॉर ओ बी ओ सी ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आर. कहाँ से मिला हम लोग को? फ्रॉम 1 into अगर सब आर आर है, सब साइड इक्वल है, देयरफॉर quadrilateral A B O C is a, पहले प्रूफ करने का हमको रोम्बस, बिकॉज रोम्बस का सब साइड क्या है? ये इक्वल है. अगर हमने प्रूफ किया ये रोम्बस है तो एक एंगल प्रूफ कर दो 90. एंगल O B A is equal to 90 by tangent theorem. राइट, ये tangent है, ये रेडियस है. we can also write what tangent perpendicular to the radius, ऐसे भी लिख सकते हो और कैन राइट what tangent theorem लिख सकते हो. सी अगर रोम्बस में एक भी एंगल अगर 90 हो गया, दैट रोम्बस ए बी ओ सी इज ए व्हाट, क्या बन गया? ये स्क्वायर हो गया. करेक्ट नसीब, बिकॉज क्या हो गया? बिकॉज वन एंगल of a rhombus is right angle, then the rhombus will be a square. Correct? See, if one angle of a rhombus is right angle, then rhombus will be what? Square. So A B O C का मिला हम लोग को स्क्वायर मिला. करेक्ट, तो ये रोम्बस पहले प्रूफ करना है, एक एंगल 90 प्रूफ करना है. कैन प्रूफ दिस आल्सो 90, प्रूफ दिस आल्सो 90, को देख प्रूफ करो 90. एक रोम्बस में अगर 90 हो गया एक एंगल, तो दैट होल क्वाड्रिलेटरल विल बिकम ए स्क्वायर. करेक्ट, तो दिस वाज द थर्ड सम उन्होंने पुट किया. अभी तो विल पुट द फोर्थ सम. सी A B C D is a parallelogram. Very important sum. IMP sum है ये. Very important sum. Exams में आने का chances है. तो A B C D is a parallelogram. ये parallelogram है. Correct? मशीन. और इसका सेंटर सबसे O ले लो. O सेंटर है. अब इधर हमको दिया है what है given? A E दिया है 4.5, E B दिया है 5.5. Now here you have to find what? हम लोग find करेंगे A D find करेंगे. To find what? A define करेगा. Very easy. How we going to find this one? See, इधर लिखो solution. Now, AE is equal to what? 4.5 और EB is equal to what? 5.55. ये given in the problem. हम लोग क्या दिया? Given in the problem. Correct? Now, इधर AE is equal to AH is equal to 4.5. AE और AH दोनों इक्वल है 4.5. सेम वे EB और BF, EB और BF is equal to 5.5. रीजन क्या है? tangent drawn from external point are equal. Correct? Tangent drawn from the external point are equal. Correct? Now उसके बाद में ये मिला, then same way ये 4.5 और ये 5.5 मिला. Correct? Now see, same way BH is equal to BG is equal to X ले लो, because ये मालूम नहीं है. टेक, तो ये मालूम नहीं है, टेक दिस व्हाट x लेने का. देन सेम वे CF is equal to CG is equal to F ले लो. सेम रीजन आएगा इधर, जो रीजन वो इधर आ गया. करेक्ट ना, आप फाइंड करो. सी अभी क्वाड्रेटिक A B C D is a what? क्वाड्रिलेटरल A B C D क्या ये पैरेललोग्राम है.
अगर पैरेललोग्राम है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी इज इक्वल टू, ये वाई हो गया, ए बी इज इक्वल टू डी सी, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए बी कितना कैसा मिलेगा, ए ई प्लस ई बी, और डी सी कैसा मिलेगा हम लोग को, डी जी प्लस जी सी। ए ई कितना है 4.5 और ये 5.5, डी जी एक्स प्लस वाई, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आंसर क्या है 1, बिकॉज 4.5 प्लस 5.5 10 हो गया, 10 को 0 निकाल दो, सी ये 10 होता है, टोटल 0 निकाल दो, कितना आंसर आएगा 1, ये मिला हम लोग को इक्वेशन 1, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट मूव फॉर टू द सेकेंड वन, अब ये ले लो सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एडीबी और बीसी दोनों क्या, ये दोनों अभी ऑपोजिट साइड्स है, तो एडी कैसे मिलेगा हमको 4.5 प्लस एक्स, ये कैसे मिलेगा हम लोग को 5.5 प्लस वाई, करेक्ट। एडी कैसे मिलेगा 4.5 प्लस एक्स, 20 कैसे मिलेगा 5.5 प्लस व्हाट वाई, तो ब्रिंग दिस साइड, सो एक्स माइनस वाई, वाई को इधर ले लो, ये प्लस है माइनस होगा 5.5 माइनस 4.5, ये वाई को इधर ले लो माइनस हो गया, ये 4.5 को उधर लेके जाओ, ये प्लस है माइनस हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, आंसर आएगा 1, ये मिला हम लोग को इक्वेशन 2, करेक्ट। सी नाउ फिर देन स्टडी करेंगे हम लोग दोनों, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, साइमल्टेनियस करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, करेक्ट। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, कट कर दो, 2x इज इक्वल टू व्हाट 2, x इज इक्वल टू 2/2, x इज इक्वल टू व्हाट 1, x की वैल्यू वी गॉट, क्या मिला हम लोग को, x की वैल्यू वी गॉट 1। सी इधर थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, सी इधर एफ सी और सी जी इज इक्वल टू व्हाट y, और 4.5 प्लस 5.5 इज इक्वल टू व्हाट 10 आता है, सी 4.5 प्लस 5.5 इज इक्वल टू 0 1 1 10, कितना गया इधर आ गया आंसर, वी गॉट व्हाट 10 मिला हमको आंसर, ये 10 है, करेक्ट, ये 10 है, तो इधर वैल्यू आ गया हम लोग को व्हाट 10 आ गया, करेक्ट। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 1, कितना है 11/2, कितना आंसर आया 5.5, x की वैल्यू क्या मिला हम लोग को 5.5 मिला, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट AD फाइंड करने का, करेक्ट। सो AD इज इक्वल टू AH प्लस DHY A डैश H डैश D, AH कितना है 4.5, D कितना है DH कितना है x है 4.5 प्लस x की वैल्यू कितनी है 5.5, सो AD वी गॉट इज इक्वल टू व्हाट, क्या मिलेगा हम लोग को, सो AD की वैल्यू वी गॉट व्हाट 10 मिला, करेक्ट। सो नाउ AD फाइंड करने के बाद AD की वैल्यू वी गॉट व्हाट 10, करेक्ट। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज डू व्हाट 3-4 टाइम्स, करेक्ट, तब जाके अच्छे से प्रैक्टिस होगा। सी नाउ 6 सम, इजी सम है, थोड़ा ले दिए, सी दिस इज बिगर सर्कल है, ये स्मॉलर सर्कल है, both the circle they touch internally at what point T, ये RM TM ये रेडियस है बिगर सर्कल का, और बिगर सर्कल का रेडियस जो हम लोग को 9 दिया है, तो RM अगर 9 है तो MT में 9 हो गया, करेक्ट। इधर हम लोग को स्मॉल सर्कल में जो रेडियस दिया हम लोग को 2.5, करेक्ट, दैट मीन्स ज्वाइन करना पड़ेगा हम लोग को, जॉइंट NS, करेक्ट, इधर लिखने का हम लोग को कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेक NS ड्रॉ किया, करेक्ट।
ये तो क्या अभी क्या फाइंड करने का है, एम टी फाइंड करने का है, फिर 10 फिर क्या फाइंड करने का है, एम एन फाइंड करने का, हमको टू फाइंड व्हाट एम एन फाइंड करने का है, फिर फाइंड करने का एन एस एम, कौन सा एंगल है एन एस एम, ये फाइंड करने का है, ये एंगल फाइंड करने का है, करेक्ट। हाउ वी गोइंग टू फाइंड दिस वन, सी। और इसके बाद में फाइंड द रेशियो ऑफ एमएस और एस आर का रेशियो फाइंड करने का है, करेक्ट। दिस फोर थिंग्स यू टू फाइंड इन दिस सम। तो पहले फाइंड करने के बाद एमटी। सो इधर हम लोग को सॉल्यूशन, सी रेडियस इज इक्वल टू रेडियस आर एम इज इक्वल टू 9 वाई, ये गिवन। नाउ sec Rm is equal to sec Mt is equal to 9. Why? Radius of a RMRT दोनों 9 है. Why? Radius of a same circle. Therefore, length Mt is equal to 9 सेंटीमीटर. mt कितना मिला 9 सेंटीमीटर. अगर ये 9 है ये भी 9 है. नेक्स्ट वन, अभी फाइंड करने के बाद हम लोग को एम एन फाइंड करने का है, करेक्ट. सी उसके बाद में देन एस एन इज इक्वल टू व्हाट 2.5 वाई गिवन Sn is equal to Tn is equal to 2.5. Why? The radius of a larger circle, a radius of a smaller circle, correct? Therefore, Tn is equal to 2.5. Tn 2.5 गया. बट हमको Tn नहीं मांगता, हमको Mn फाइंड करने का है. सो Tn प्लस Nm इज इक्वल टू Tm बाय T डैश N डैश M. Tn कितना है 2.5, Mn वी डोंट नो, Tm 9. सो Mn इज इक्वल टू 9 माइनस 2.5. सो Mn इज इक्वल टू 6 Mn मिला 6.5, करेक्ट. ना उसके बाद में यू टू फाइंड व्हाट NSM फाइंड करने का. सी इधर NS इज ए, डायरेक्टली लिखो चलो, एंगल NSM इज इक्वल टू व्हाट 90 बाय tangent theorem. या हम ऐसे लिख सकते हो radius perpendicular to the tangent या tangent perpendicular theorem. You can write like this also, correct? कोई भी एक लिखने है आपको. So ये मिला आपको 90, correct? So in triangle NSM angle is 90 मिला आपको ऊपर. Do the Pythagoras theorem करो. ये 90 है, ये 90 है, ये हाइपोटेनस हो गया. nm square अगर ये 90 है, this will be what your hypotenuse. nm square n square और nm square, nm square n square और sm square reason by pt. pt मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम. nm 2.5 square, nm sorry 6.5 6.5 the whole square is equal to Sn 2.5 the whole square plus Sn the whole square. See, अब 65 into 65 मल्टीप्लाई करने का है. सो 65 into 65 मल्टीप्लाई लंबा हो जाएगा. शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं. ये पॉइंट है, ये 5 है. 5 का स्क्वायर कितना है 25, करेक्ट. पॉइंट डाल दो. 6 इधर कौन सा 6 है, 6 के बाद का नंबर क्या था 7. 6 7 सा 42. आंसर आ गया. पहले 5 का स्क्वायर निकालने का 25,
6 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या है 7 है, 6 7 जा 42 हो गया। सेम वे 25 का ऐसे ही करो, 5 का स्क्वायर 25.2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3, 2 3 जा 6, मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा, प्लस एस एम दी होल स्क्वायर माइनस करो 42.25 minus 6.25 is equal to sm square. Therefore sm square is equal to 36. कैसा माइनस करना है ध्यान से सुनो, 42.5 6.25 करेक्ट, 0 0 इधर 1 इधर 6 और इधर 3, तो आंसर क्या था 36। तो sm is equal to root 36, sm is equal to 6, तो sm क्या मिला हम लोग को 6 मिल गया, राइट। अभी यू हैव टू फाइंड व्हाट ms और sr का रेशियो फाइंड करेगा। सी ms अपॉन sr, राइट। सी ms कितना है, ms कितना मिला हमको 6, rs फाइंड पहले फाइंड करना पड़ेगा हमको, पहले फाइंड करो rs, करेक्ट। सो sm rs is equal to mr, why r dash s dash m, sm 6 मिला है, rs मालूम नहीं, mr 9 है, rs is equal to 9 minus 6, rs is equal to what 3, so rs क्या मिला 3। अभी फाइंड करेंगे हम लोग को रेशियो sm rs का रेशियो फाइंड करना है, 6 अपॉन sm 6 है, ये 3 है, तो आंसर क्या है 2 1 जा 3 1 जा एंड 3 2 जा, देयरफॉर sm rs का रेशियो आएगा व्हाट 2:1, करेक्ट। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल सम था, करेक्ट। सो वी हैव डन व्हाट 4 सम्स टुडे, नेक्स्ट वीडियो 5 सम्स टुडे, नेक्स्ट वीडियो में going to upload what next 5 sums of what of geometry problem set third one. Till then, goodbye. Please solve all the, please see the video and please do all the sums what homework, and then next video I'm going to upload what. Till then, goodbye.